गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब सिखों का एक मुख्य धार्मिक स्थल है। वर्ष 1704 में साहिबजादा फतेह सिंह और साहिबजादा जोरावर सिंह को सरहिंद के फौजदार वजीर खान के आदेश पर दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। यह गुरुद्वारा उन्हीं की शहादत की याद में बनाया गया था। गुरुद्वारे के अंदर परिसर में कई प्रसिद्ध संरचनाएं हैं, जैसे कि गुरुद्वारा भोरा साहिब, गुरुद्वारा बुर्ज माता गुजरी, गुरुद्वारा शहीदगंज, टोडरमल जैन हॉल एवं सरोवर। प्रवेश द्वार सफेद पत्थर से बनाया गया है और यह संगमरमर से बने एक सफेद रास्ते की ओर ले जाता है। गुरुद्वारे का मुख्य विशिष्ट सिख वास्तुकला का नमूना है, जिसमें सफेद पत्थर की संरचना व स्वर्ण गुंबद हैं। गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब में बने ठंडे बुर्ज में पोह की सर्द रातों में बाबा मोतीराम महिरा ने अपनी जान की परवाह न कर साहिबजादों व माता गुजरी जी के लिए गर्म दूध की सेवा की थी, जिन्हें बाद में मुगलों ने शहीद कर दिया था। यहाँ साहिबजादों ने धर्म की रक्षा के लिए शहादत का पाठ पढ़ा था। जहाँ मासूम साहिबजादों ने भी माता से शिक्षा लेकर धर्म की खातिर हंसते हंसते अपनी जान न्यौछावर की थी, मासूम साहिबजादों की इस शहादत ने सबको हिलाकर रख दिया था। छोटे साहिबजादों की यही शहादत आगे चलकर मुगल हुकूमत के पतन का कारण बनी थी। शहीदों की कुर्बानी का बदला बाबा बंदा सिंह बहादुर ने लिया था। आज भी ठंडे बुर्ज में संगत दुनिया की इस महान शहादत की पाठशाला में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचती है। आप देख सकते हैं ये सामने जो आपको लाल कलर का बुर्ज दिख रहा है, इसी को ठंडा बुर्ज कहते हैं और यहाँ पर अभी शहीदी जोड़ मेला चल रहा है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में आपको श्रद्धालु यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लंगरों की भी व्यवस्था की गई है। 2 से 3 किलोमीटर की एरिया में आपको लाइन में कई सारे लंगर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से लंगर की व्यवस्था की जाती है। साथ ही साथ यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह से भोजन की कोई भी दिक्कत होने नहीं दी जाती है। यहाँ पर आने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। साथ ही साथ आप जब ठंडा बुर्ज में दर्शन करेंगे तो आप समझेंगे कि किस प्रकार नन्हे साहिबजादों ने धर्म की रक्षा के लिए खुद की जान की परवाह नहीं की और उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और आज यही कारण है कि उनके बलिदान को याद करने के लिए बड़ी संख्या में सभी धर्मों के लोग आते हैं और नन्हे साहिबजादों की शहादत को नमन करते हैं। अब हम आपको यहाँ से सीधा फतेहगढ़ साहिब में स्थित सरोवर में लेकर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि सरोवर कितना साफ है और यहाँ पे आपको बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ देखने को भी मिल जाएंगी। साथ ही साथ इस सरोवर में नहाने से मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है और आप बहुत ज़्यादा सुकून भी महसूस करते हैं। अब हम सीधा सरोवर के अंदर जाएंगे और आपको सरोवर को नज़दीक से दिखाएंगे। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में सरोवर में लोग स्नान कर रहे हैं और अपनी शांति की कामना कर रहे हैं। साथ ही साथ बाबा जी से मनोकामना कर रहे हैं कि उनके जीवन में जितने भी भय हों उन सभी से उनको मुक्ति दे दें। अगर आप फतेहगढ़ साहिब आते हैं तो आप एक अलग ही अनुभव प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ आपकी आंखें अपने आप नम हो जाएंगी जब आप जानेंगे कि किस प्रकार छोटे छोटे नन्हे साहिबजादों ने खुद को कुर्बान कर दिया। सरोवर आप देख सकते हैं कितना साफ सुथरा ये सरोवर है और यहाँ पे आपको गुरु का आशीर्वाद मिल जाता है। साथ ही साथ आप ठंडा बुर्ज के बिल्कुल सामने, जैसे ही आप ठंडा बुर्ज से बाहर निकलेंगे वैसे ही आपको इस तरह लंगर की व्यवस्था देखने के लिए मिल जाएगी। आप देख सकते हैं ये रहा हमारे बिल्कुल नज़दीक में ठंडा बुर्ज और ठंडे बुर्ज के ऊपर आप स्वर्ण का गुंबद भी देख सकते हैं। लोग ठंडा बुर्ज में मत्था टेक कर नीचे आ रहे हैं और यहाँ आपको एक बहुत विशाल पार्क भी देखने को मिल जाता है। ये जो आप एंट्री गेट देख रहे हैं ये वही
विशाल पार्क का एंट्री गेट है और यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलने वाला है, क्योंकि बहुत ही वेल मेंटेन ये पार्क है और काफ़ी विशाल क्षेत्र में ये पार्क फैला हुआ है। इसलिए अगर आप फतेहगढ़ साहिब आते हैं तो आपको इस पार्क में अवश्य आना चाहिए और थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं किले नुमा इसकी बाउंड्री आपको साफ देखने को मिल जाती है और आप सामने वेल मेंटेन पार्क को भी देख सकते हैं। कुल मिलाकर फतेहगढ़ साहिब को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा गया है। यहाँ आने के बाद आपको खाने पीने से लेकर रिलैक्स करने तक की सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। आप देख सकते हैं सामने किस तरीके से पार्क में पेड़ों को, पौधों को और घासों को मेंटेन करके रखा गया है। अब हम यहाँ से आपको सीधे हॉल में लेकर चलेंगे, जहाँ पर अगर आप फतेहगढ़ साहिब में रुकना चाहते हैं तो आप वहाँ पर आराम से रुक सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपको अपनी ओढ़ने के लिए चादर या फिर रजाई खुद की लानी होगी। यह आप देख सकते हैं ठंडे बुर्ज के सामने इस प्रकार एक छोटा सा भी पार्क मेंटेन करके रखा गया है। अब हम आपको सीधा वहीं लेकर चलेंगे और आपको दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं ये वो हाल है जहाँ पर यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था की जाती है। यहाँ पर पूरे में आप दरियों को बिछा हुआ देख सकते हैं। बस यहाँ पे आपको अपना खुद का तकिया और आपको खुद का अपना कंबल या चादर लेके रखनी होती है। बाकी पंखे की, लाइटिंग की बहुत ही अच्छी यहाँ पर व्यवस्था देखने के लिए मिल जाती है। तो ये बहुत ही विशाल हॉल है जो बड़ी संख्या में आए गए यात्रियों को, श्रद्धालुओं को आसरा देती है। और लंगर की व्यवस्था तो यहाँ पे 24 घंटे है ही, इसलिए आपको लंगर को लेकर चिंतित नहीं होना है। आप अब देख सकते हैं हम फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारे के बिल्कुल बैक साइड में आ चुके हैं और आप फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारे के टॉप में लगे हुए स्वर्ण गुंबदों को देख सकते हैं। यहाँ पर इस समय बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन हुआ है, क्योंकि शहीदी जोड़ मेला चल रहा है और इस दौरान सिख धर्म व अन्य धर्म के लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में आते हैं और छोटे साहिबजादों की शहादत को नमन करते हैं। इस प्रकार ये जो यात्रा है वो बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक है और सिख धर्म व अन्य धर्म के लोगों को, स्पेशली हिंदुओं को यहाँ पर अवश्य आना चाहिए और समझना चाहिए कि धर्म की रक्षा के लिए इंसान को चाहे अपने प्राण निछावर करने पड़ जाएं, उसको कभी भी पीछे कदम नहीं हटाने चाहिए, क्योंकि धर्म है तो हम हैं, धर्म है तो सब कुछ है। और जो लोग अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकते उसका उस धर्म में होने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो इस प्रकार ये जो यात्रा है वो हमें धर्म के प्रति हमारी भावनाओं को, हमारे इच्छा शक्तियों को प्रबल करती है और हमें सिखाती है कि धर्म की रक्षा ही सबसे बड़ी रक्षा है और इंसान को अपने धर्म की रक्षा के लिए खुद को भी न्यौछावर करना पड़े तो करना चाहिए, लेकिन कभी भी सर नहीं झुकाना चाहिए। इसका सीधा सीधा उदाहरण हमें गुरु गोविंद सिंह से देखने के लिए मिलेगा, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए खुद को तो कुर्बान कर ही दिया, साथ ही साथ अपने बच्चों को भी कुर्बान करने से पीछे नहीं हटे। और आज यही चीज़ें बाकी सभी धर्मों को जज्बा और हिम्मत देती है। तो दोस्तों, ये थी फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारे की हिस्ट्री, जो कि हमें जोश से भर देती है और छोटे साहबजादों की शहादत हमारी आंखों को नम कर देती है। अगर आपको ज़िंदगी में कभी भी फतेहगढ़ साहिब आने का मौका मिले तो आप यहाँ पे अवश्य आइएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा।